बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ कैसल बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। मैं आजकल क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज़ की वजह से चूँकि ऑफिस बंद हैं हमारे और 2 जनवरी तक छुट्टियां हैं, 3 जनवरी से बैक टू ऑफिस आएंगे और फिर उसके बाद अगेन लाइव स्ट्रीमिंग जो है, लाइव क्वेश्चन आंसर और एवरीथिंग जो है वो ऑफिस से चलती रहेगी। आज जो है जी वो 26 दिसंबर है और जो यूके की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं इमिग्रेशन के हवाले से वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो पिछले दिनों बहुत से लोग जो थे यूट्यूब पे या बाकी टिकटॉक या बाकी अकाउंट्स के ऊपर इस किस्म की न्यूज़ देते थे कि जी के स्पाउस वीज़ास के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो पैसों को रिड्यूस करने जा रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ आएंगी, तब्दीलियाँ आएंगी, इस किस्म की चीज़ें थी। तो फिर मैं बहुत से लोग जो मुझसे भी सवाल करते थे तो मैं उनको ये जवाब देता था, देखिए जब तक कोई चीज़ अनाउंसमेंट ना हो, फाइनल इमिग्रेशन रूल्स या फाइनल कोई चीज़ सामने ना आए, उस वक्त तक जो बाकी चीज़ें होती हैं वो सब प्रेडिक्शंस होती हैं जो सम टाइम जो है वो एज अ लॉयर हम लोगों को तो नहीं करनी चाहिए। मैं तो खासकर बिल्कुल नहीं करता हूँ। इसी तरह ये जब रवांडा के हवाले से बातें थी तो बहुत से लोग जी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो गया है, ऐसे होगा, तो मैं उनको यही बताता था कि जी कि जब तक रवांडा की पॉलिसीज जो हैं वो फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचती उस वक्त तक हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दो चीज़ें, और सबसे अहम चीज़ ये है कि बहुत से लोग जो हैं जिनके कोई ना कोई इश्यूज होते हैं इमिग्रेशन के हवाले से और वो लोग सुकून से बैठे रहते हैं कि जी कि जब तक कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी तो हम लोग बेटर यही है कि खामोशी से बैठें। मैं उस चीज़ के भी बहुत ख़िलाफ़ हूँ। आज की जो वीडियो है जिसमें मैं इमिग्रेशन की बातें आपसे करना चाह रहा हूँ, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपको शेयर करता चलूँ और मैं अगेन यही कहूँगा कि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ जी। और जो लेटेस्ट न्यूज़ चलती है वहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं, जो पार्लियामेंट में चलती है या जो होम डिपार्टमेंट में चलती है और जो अथेंटिक न्यूज़ होती हैं या अथेंटिक अपडेट्स होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा होता हूँ। लेकिन अगर आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है वो ब्रैडफर्ड में है। फ़ोन एडवाइस भी हम लोग देते हैं और फेस टू फेस भी मिलते हैं। चलिए, पहला पॉइंट रवांडा से ही स्टार्ट करते हैं। क्या असाइलम सीकरों को जो है अब फाइनल स्टेज आ गई है कि जी के जो असाइलम क्लेम करेगा उसको रवांडा में भेजा जाएगा या अभी भी कोई बाकी चीज़ें पेंडिंग में हैं? देखिए, ये जो फिलहाल ये जो रिसेंट हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट के मौक़िफ़ की, गवर्नमेंट की जो ओपिनियन थी उसको कंटिन्यू किया है और उन्होंने कहा है कि जी के जो बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के इल्लीगल एंट्री करेंगे, तो अल्बानिया से लोग बहुत चूँकि आ रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं अपनी जान को ख़तरे में डाल देते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो रास्ते में जो है वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और रास्ते में उनकी किसी न किसी तरीके से मौत भी वाक़या हो जाती है। एक तो ये पॉइंट है। अच्छा, और उसमें यह है कि जो लोग बग़ैर कागज़ात के, बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के एंटर होंगे कंट्री में, उनका फ़िलहाल तो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि उनको रवांडा में भेजा जाएगा। हाई कोर्ट ने भी उसकी मौक़िफ़ की तायद की है, लेकिन बहुत सी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वकीलों की तंजीमें जो हैं या इसके अलावा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो क्रिटिसिज्म जो है वो स्टिल ऑनगोइंग है। वो कह रहे हैं जी कि ऐसा ना किया जाए, यूके में रह के ही उनके असाइलम जो है वो उसका फैसला किया जाए। अभी फाइनल स्टेज क्या पहुंचती है, आगे जाके क्या होम ऑफिस जो है वो अपना कोई इरादे में तब्दीली लेके आता है या कोई हायर कोर्ट्स की जानिब से कुछ तब्दीलियां आएंगी, अभी फाइनल उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन दो पार्ट्स बने हुए हैं। एक जो एक गवर्नमेंट का हिस्सा जो है वो कहता है कि जी कि चूंकि इससे लोगों की जानें बहुत ज़ाया जा रही हैं, लोगों की सेफ्टी के लिए और ये जो इलीगल माइग्रेशन है उसको स्टॉप करने के लिए, और थर्ड ये है कि ये जो एजेंट्स लोग होते हैं, ये जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, ये उनके ख़िलाफ़ जो है ये एक अच्छा स्टेप है कि लोग जो हैं उनको डिस्करेज करें। ये एक साइड का है। दूसरी साइड कहती हैं जी कि नहीं, ये इनका मकसद ये है कि इमिग्रेशन को स्टॉप करना ताकि कोई लोग यहाँ पे ना आ सके। डिबेट जो है वो चल रही है। जो भी आगे अपडेट्स आएंगे वो इंशाल्लाह जो है मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा जी। अच्छा जी, स्पाउस के हवाले से जो अपडेट्स हैं इस वक्त, उसमें यह है कि जो करंट होम सेक्रेटरी साहबा हैं
उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि जी के ये जो लोग स्पाउस वीज़ाज़ के ऊपर अपने स्पाउस को यहाँ पे लेके आते हैं, सो ब्रिंग अ स्पाउस टू द यूके, एंड उनके हवाले से ये है कि उनकी जो अमाउंट है वो इस वक्त है जी 18,600 जो है उसको इंक्रीज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, ऊपर लेके जाया जाए। ऐसा नहीं कि उसको कम किया जाए, उसको इंक्रीज किया जाए। सो उसकी रीज़न है अभी 90 पेंस अप्रोक्सीमेटली जो है वो पर आवर के हिसाब से उसमें इजाफा भी किया गया है, सैलरीज में इजाफा हो गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ऋषि साहब उन्होंने जो अनाउंसमेंट दी है। फिर उसके बाद यह है कि अगर इनकम में इजाफा लोगों के हो गया है और इसके अलावा ऑब्वियसली जो फिर वो स्पाउस की जो थ्रेश होल्ड है उसमें भी इजाफा किया जाए। कितना इजाफा किया जाए इसके बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी उनकी डिबेट है कि क्या इसको 21,500 पे लेके जाया जाए या 23,000 पे लेके जाया जाए, 24,500 पे लेके जाए। अभी कोई फाइनल नहीं है फिलहाल, जब तक ये लॉ नहीं बनता, जब तक रूल नहीं आते उस वक्त तक 18,600 ही है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये जो कंपनीज एम्प्लॉय कर रही हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ाज के हवाले से, उनके बारे में भी ये है कि एक तो ये है कि उसमें उनकी जो वेज जो उनको ऑफर की जा रही है या उनको जो कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें दी जा रही हैं उसमें इजाफा किया जाए, उनकी सैलरी में उनको ऑफर ज़्यादा दी जाए। दैट्स मीन के ये जो स्पॉन्सर लाइसेंस होंगे या इस किस्म की चीज़ें उसमें थोड़ी ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ी सख्ती आएगी कि बाहर से जो लोग आएंगे यूके के बाहर से, उसकी बजाय प्रेफरेंस ये देना चाह रहे हैं कि जो यूके के अंदर इनसाइड लोग मौजूद हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैनेज किया जाए ताकि जो अंदर से जो यहाँ पे बेरोजगारी है उसको कंट्रोल किया जाए। सो ये जो अंडर ड्राफ्ट फॉर दिस प्रपोजल जो है ये एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसकी प्रपोजल जो है वो ऑब्वियसली जो मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके पास भी ये न्यूज़ सारी आ चुकी हुई है। सो एक तो ये आ गया कि मिनिमम इनकम थ्रेश होल्ड फॉर अ ब्रिटिश सिटीजन अप्लाइंग फॉर अ फैमिली वीज़ा फॉर स्पाउस वीज़ा और चिल्ड्रन जो है उसको बढ़ाया जाए। इसी तरह जो है वो सिटीजनशिप की जो फीस आ जा रही है जी उसको कह रहे हैं जी कि उसमें भी इजाफा किया जाए, कवर द कॉस्ट फॉर एनी चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव अ ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है। सो दैट्स मीन सिटीजनशिप की फीसें जो है उसको भी बढ़ाने की प्लानिंग है। अच्छा, उसके बाद प्लानिंग है, ये प्रपोजल कह लीजिए इसको, जो भी आप कहना चाहें। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि ये जो करंट इसमें आ रहा है जी के गोइंग रेट जो है विच इज स्टेटेड एज अ 26,720 पाउंड जो है इसके एम्प्लॉय रखने के हवाले से, उसमें यह है कि वो सम थ्रेशोल्ड आर लो एज 18,240 जो है फॉर अ वर्कर्स इन दी, ये जो वेल्डिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, और 18,800 फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर वगैरह। इसका यह है कि उनको सैलरी जो है वो ज़्यादा ऑफर की जाए। सो अगर दैट्स मीन के एम्प्लॉयज़ के लिए तो ऑब्वियसली जो लोग नई एम्प्लॉयमेंट में आएंगे उनको इससे खासा फ़ायदा होगा, उनको तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी। लेकिन साथ साथ जो एम्प्लॉयर हैं जो स्पॉन्सर लाइसेंस पे अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली उनको भी फीसें जो है उनकी भी ज़्यादा होंगी जी। अच्छा जी, अच्छा, अगर हम इलीगल माइग्रेशन की बात करें तो उसमें जो फिगर आ रहा है जी कि ये जो स्मॉल बोट्स क्राइसिस हैं उसमें 45,000 माइग्रेंट जो है रीचिंग द यूके इलीगली दिस ईयर जो है, दिस ईयर से बता रही है ये 2022 में जो है 45,000 माइग्रेंट जो है वो इलीगली यूके में एंटर हुए हैं। ये अल्बानिया से या बाकी जगह डिफरेंट जहाँ जहाँ पे भी इनके बॉर्डर के थ्रू निकल सकते थे, उसी को स्टॉप करने के लिए या इसी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो है रवांडा प्लान जो है वो यही है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 45,000 45,000 जो है वो इलीगल माइग्रेंट जो है यूके में दाखिल हुए हैं, तो इसी तरह अगर इसको वो स्टॉप नहीं करेंगे तो ये नंबर एक तो ये फिगर जो है ये कहाँ तक जाएंगे। सेकंड ये है कि कितने और लोग होंगे जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाए और जो रास्ते में जो जिनकी डेथ हो गई, मौत हो गई, या बोट्स उल्ट गई हैं किसी और तरीके से, रास्ते में एजेंटों ने उनको मार दिया, उसका फिगर जो है अंदाज़ा उसका लगाना बड़ा मुश्किल है। पिछले जितने सालों की अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर्स तो, और दिस ईयर जो अगर हम बात करें 2021 और 2022, उसमें ये कहा ही जा रहा है कि नेट माइग्रेशन हिट एन ऑल टाइम रिकॉर्ड्स 5,04,000। इसका मतलब है कि तकरीबन 500,000 जो है वो फिगर ये कहा है, 500,000 प्लस जो है इन द ईयर टू जून जो है, ड्रिवन बाय अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 476,000 फॉरेन स्टूडेंट जो है मूविंग टू द यूके जो है। रिकॉर्ड हाई की बात आ रही है जी, 500,000 जो है स्टूडेंट जो है एक्स्ट्रा जो है, जो ज़्यादा वीज़ा जिनको इशूज़ किए गए हैं। अब आप इमेजिन करें
कि अगर 500,000 स्टूडेंट जो है वो इसी साल या हाई रेटिंग जिसको कहेंगे वो आया है, तो ये कितने % स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू अपनी स्टडी को जारी रखते हुए PSW पे जाएंगे, या जो लोग हैं वो किसी और वीज़ाज में स्विच हो जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ वीज़ा लेने के लिए यूके में आए और जिनका पर्पज़ भी शायद स्टडी नहीं है या नहीं था, तो वो जो है वो असाइलम सीकर बन गए या बाकी चीज़ें बन गई। वो भी गवर्नमेंट को जो है वो चीज़ें जो है वो बेसिकली वो उसको डिसलाइक किया जा रहा है इस पॉइंट को भी। अच्छा, टारगेट जो दिया गया था वो था 6 मिलियन का जो था, ये कहा गया, ये जो फिक्रा है इनका मैं वैसे ही पढ़ना चाह रहा हूँ आपके लिए। Downing Street has confirmed that the government will consider measure to reduce the number of foreign students। ठीक है जी, एक तो ये है कि वो फ्यूचर में आप वो स्टूडेंट्स को कम वीज़ाज इशू करेंगे, वो चाह रहे हैं कि कम से कम आप स्टूडेंट आए। Despite the 2019 higher education strategy including a target to hit 600,000 जो था जी, 6 मिलियन जो था फॉरेन स्टूडेंट बाय 2030। ये 2030 का मतलब है कि आज से 8 साल बाद जो है 2030 आना है। उस वक्त तक का जो उन्होंने एक फिगर एक सेट किया हुआ था वो सारे का सारा जो है वो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट जो है लास्ट ईयर पिछले साल जो है 2021 में भी और इस साल 2022 में भी स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हैं। स्पेशली तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी और अफ्रीकन कंट्री से भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ से आए हैं। लेकिन ये चाहते थे कि ज़्यादा यूरोप से स्टूडेंट आएँ या जो है वो बाकी कंट्रीज़ जो है मिडल ईस्ट से हैं वहाँ से भी आए, वहाँ से भी आए हैं स्टूडेंट। लेकिन ओवरऑल जो है ज़्यादा तादाद जिसको कही जा रही है वो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से ज़्यादा आई है जी। ये जो न्यू प्रपोजल है जी, उसमें एक पॉइंट जो है वो शायद बहुत से स्टूडेंट्स को या उनकी फैमिली को जो है वो हिट करे। वो ये है कि जी के फ़िलहाल ये था कि जो स्टूडेंट आते थे अपने साथ में डिपेंडेंट्स जो हैं अपने वाइफ को, बच्चों को जो है वो साथ लेके आते थे। अभी यह है कि वो उसमें 2-3 चीज़ें प्रपोजल में हैं। या तो ये है कि वो कह रहे हैं जी कि आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ में ना लेके हैं, या ये है कि अगर आपने किसी ने डिपेंडेंट्स को साथ में लेके आना है तो उनकी फ़ीसें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कर दें, ताकि सिर्फ जो है वो जो सीरियस टाइप के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, या जो इनकी जो वाकई सचमुच में फैमिलीज़ को, डिपेंडेंट्स को साथ में लाना चाह रहे हैं वही हैं। सो उसमें एक तो ये पॉइंट आ रहा है कि एट प्रेजेंट स्टूडेंट हु वांट्स टू ब्रिंग अ स्पाउस, पार्टनर और चाइल्ड विल देम मस्ट अर्न एटलीस्ट 680 अ मंथ फॉर ईच डिपेंडेंट का आ रहा था। उसको जो है वो फिगर को जो है वो बढ़ाने का जो है इनका, इंक्रीज करने का जो है इनका वो प्रपोजल में एक पॉइंट ये भी है। अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट थे वो तो पहले ही फैमिलीज वगैरह को अलाउ नहीं था, तो सेम इसी तरह का भी प्लानिंग में इनके है कि क्या जैसे अंडर ग्रेजुएट वालों को अलाउ नहीं है, क्या इसी तरह जो है वो जो लेवल 7 के या बाकी लोग हैं क्या उनको भी ना अलाउ किया जाए। तो उसमें यह है कि अगर स्टूडेंट अपना वीज़ा स्विच कर जाते हैं, जो स्किल्ड वर्कर पे चले गए या कोई किसी PSW के बाद या कोई मतलब उन्होंने जो भी उनको डिफरेंट किस्म के जो है वो ऑप्शंस देने का इनका प्लान है कि अगर वो दिए जाएं तो जो ही वो अपनी लाइफ में सेटल हों तो उसके बाद ये है कि वो अपनी फैमिलीज़ को ला सकें। इस किस्म की चीज़ें जो है वो भी प्रपोजल में डिस्कस की जा रही हैं। NHS जो है इज़ ऑब्वियसली ये इज़ नॉट अ फ्री फॉर फॉरनर्स जो हैं, लेकिन क्या NHS की फ़ीस जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी 624 पाउंड पर ईयर के हिसाब से, लेकिन कंपेयर किया जाए सम टाइम तो 1 साल के हिसाब से वो बाज़ का कम भी लगती है। जिस तरीके का यहाँ पे NHS की कॉस्ट है या जिस तरीके के यहाँ पे डॉक्टरों की इनकम है या सैलरीज हैं या फिर उसके बाद बिल्डिंग्स को मेंटेन करना, तो NHS की क्या फ़ीस को बढ़ाया जाए न्यू ईयर प्लान में। सो इस किस्म की भी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जा रही हैं। जी, मुझे आज की इस लेटेस्ट अपडेट से ये जो प्रपोजल्स जो हैं ये इस वक्त पार्लियामेंट में या हुकूमत जो है वो डिस्कशन में है उनका वो मैंने आपके सामने रखी हैं। वो प्रपोजल को जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जो उसमें कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, जो वो लॉज जो हैं वो बन के आएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखें। टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय।